काम तो केहू न कैले, न मोदी कैले हो, न जोगी कैले हो, न धर्मेंद्र, न अखिलेश। किनल जाला और राशन में 2 किलो 3 किलो काट लेना। सर हमारा घर हो, घर में पानी रहेला, बाहर निकले की सुविधा है ना। पैसा पैबन कहने थे तो मैं न पैसा पवनी आपको पैसा भी नहीं पैसा ना मिलो का लाठी बनल वैसे पड़ल है। उम्र तो हमारा 100 के आगे जा रही है। नाली नहीं है हमारे ग्राम के अंदर, सड़क नहीं है। मोदी दे जी के देवल जाए चाला भैया के सब जनता देवो के मऊ देबा तो हो सकता है कि हम वोट ही ना डालें, क्योंकि बहन जी जो है कि अपना मुद्दा अभी पूरा खुल के नहीं बोल रही है, ना कुछ कह पा रही है। कोनो सुनवाइया ना तो के वोट देबा, वोट दे के हम का करब जब हमारे कोनो सुनवाइया ना है। सबसे बड़ी समस्या नाली का है, हमन लोग को समस्या बहुत ज्यादा है। शंभू वाले में है, अगर कौनो मत रोजगार ना मोदी देना, कुछ तो ना कहना, कौनो रोजगार ना देना और न पैसा घर से भरल जाता है, कोनो मतलब ना निकला था। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप जहाँ पे मचा रहे होगे। तो जो लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जो अभी हम सर्वे कर रहे हैं उस पर आप सभी लोग बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। पिछला 3 वीडियो जो हमने शूट किया था वो या तो शहर में शूट किया था या फिर मार्केट साइड में शूट किया था, लेकिन जो भारत की असली अर्थव्यवस्था होती है, जो भारत की असली जान है, वो गाँव से होकर गुजरती है। तो अभी हम आ चुके हैं गाँव में और सबसे पहले सभी लोग का नाम वगैरह जान लेते हैं, उसके बाद फिर मुद्दे पाते हैं। ओम प्रकाश। अब ये गांव कौन सा है? हलुआडी सदर में ही आता है ना जी। आप सर बताइए। राधेश्याम, ग्राम हलवड्डी, तहसील सदर है, थाना सिधारी। मुनीराम, हलवाडी। आपकी कितनी एज हो चुकी है? उम्र तो हमारा 100 के आगे जा रही है। हाँ। तो दादा अभी 100 साल के ऊपर के हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम दादा से ही पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और इन्होंने 100 साल से ऊपर राजनीति भी देख ली है और जो भारतीय परिवेश बदलता हुआ सब कुछ यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं, तो ज़्यादा बताइए कि पहले जब चुनाव होता था और अब के चुनाव में क्या फ़र्क रह गया? बहुत फ़र्क है, आपके चुनाव में बहुत फ़र्क है। और पहले का जो चुनाव रहा बहुत अस्थिर रहा, लेकिन अब के चुनाव में बहुत छोरा छोरी होता है और बहुत मतलब 3 तिकड़मबाजी होता है कि मतलब कोई सही नहीं होता। अच्छा ये बताइए कि जो पहले के मुद्दे होते थे आपके मुद्दों में क्या अंतर आया है? बहुत अंतर है। पहले का पढ़े लिखे नहीं रहे, जहर कह देते रहे और गिर जाते रहे। आपका तो पढ़े लिखे हैं, कुछ और लाइन चलते हैं, कुछ और लाइन चलते हैं, कोई लाइन का सही नहीं है। लेकिन पहले भी महंगाई बेरोजगारी पहले भी थी और आज भी उससे ज़्यादा ही हो रही है। हाँ, हो रही है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? कितने गरीब आदमी जो हैं खाने के मर रहे हैं और कितने तो कहते हैं कि भाई हमारे पास रुपया क्या, गरीबी कैसी है। लेकिन गरीबी तो बहुत अधिक आ गई और गरीबी से कोई आदमी बच नहीं रहा। क्योंकि भारत में जो आर्थिक असमानता है ना वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब ही होते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब समस्या पैदा हो रही है इंडिया के अंदर। और बताइए अभी क्या माहौल चल रहा है अभी यहाँ पे? यहाँ पर माहौल तो चल रहा है, बहुत गरीबी चल रहा है, कोई माहौल वैसा नहीं चल रहा। चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव में तो माहौल चल ही रहा, लेकिन छोरी छोरा होता है। हाँ। आप लोग इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? हम लोग वोट तो मतलब ऊपी है ही है, लेकिन रह किया गया कि अपने ऊपी का तो जहाँ तक ले संभालते रहेंगे और कि ऊपीए में रह जा तो ठीक है, लेकिन नहीं रहेगा तो भाई क्या करा जाएगा। किन मुद्दों पे वोट करना चाहेंगे? महंगाई, रोजगार और भी गरीबी, या फिर जो भी आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है? समस्या बहुत खराब चल रही है, समस्या ठीक नहीं चल रही है। हाँ, क्या क्या समस्या है? सर नहीं समझ पा रहे हैं। बोला तू बोला, आओ बोला, आओ। क्या आप पूछ रहे हैं? हाँ। ये क्या कर रहे हैं? बोला हर समस्या कह रहे हैं हमारे ग्राम के अंदर हाँ हाँ, नाली नहीं है, हमारे ग्राम के अंदर सड़क नहीं है, खड़ंजा नहीं है, और जो हड़पे जिधर हैं वो लोग तो हड़पे ही हैं। हाँ,
अच्छा, आपके मतलब कि घर के अगल बगल जमीन हड़पी गई है? हाँ, जो माने जो जैसे दबा कर रखे हैं वो लोग वैसे दबा कर रखे हैं। पहला काम की नाली नहीं है कि बारिश का पानी या हमारे मकान का पानी निकल कर तालाब या पोखरी में जाए। हाँ, तो अभी तो हाँ, शौचालय अभी तक इसमें बना है, मैंने उधर बना है ना। फिर भी तो हर घर शौचालय योजना प्रधानमंत्री जी की आई थी, उसके अंतर्गत शौचालय अभी नहीं बना। बना है, हाँ बहुत आदमी के बनल है, बहुत आदमी के ना बनल है। अब मैं तो आधे महीने के पैसा मिले तो बेचारा कहाँ से बनवाई है? पैसा पैबन कहने थे तो मैं ना पैसा पवनी आपको पैसा भी नहीं? नहीं पैसा ना मिला का लैट्रिन बनल वैसे पड़ल है। हाँ, हम कहाँ से बनवाए? हम गरीब खुद आदमी है। तो प्रधान से या फिर आपने कुछ बोला नहीं? प्रधान वगैरह जी से आपके जो गांव के उनसे कुछ आपने बताया नहीं? नहीं, प्रधान से हम ना बतौनी। कोटेदार रहना वो उनके खाता में पैसा भेज देना, पैसा मिलबे न कर। हाँ, हमारे गांव का कोटेदार रहना। तो जी ये मतलब कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी इस चीज का मैं कह सकिल हमारे को पैसा ना मिला शौचालय का, आधा पैसा मिला आधा ना मिला। आधा पैसा मिला है अभी और आधा पैसा अभी नहीं मिला है, जिस कारण शौचालय अभी पूरा नहीं बन पाया है। और अगर देखा जाए तो मोदी जी की जो मेन योजनाओं में से एक था हर घर शौचालय योजना, तो अभी आजमगढ़ में ये शौचालय सबके यहाँ नहीं बन पाया है, तो ये मेन मुद्दा बनने वाला है। और कुछ बताइए आप। और का बोली मरे टाटी का घर और आले का ठिकाना ना आवा बगल में का देख लेवल जा, हम झूठ का बोले के होगा। हाँ भैया हमारे ऋण कर सके ये बनौले हमारे देवर जी का बनल है। अच्छा, तो और क्या किन मुद्दों पे इस बार आप वोट करना चाहेंगे? मोदी जी की देवल जाए। अच्छा, मोदी जी के काम से खुश हैं? हाँ खुश हैं। कैसे? अभी तो आप बता रहे हैं कि शौचालय भी नहीं, क्योंकि उनका जो मेन योजना थी के रात में शौचालय बनल है तो अब देहना पैसा थे बीच में लोग खा गए तो करे लिए का करे वो तो देहना ना पैसा वा आदमी के आवाला, अमीर लोग खा जाना और गरीब आदमी को नाव पे आवाला। हाँ वो में आधा गल्ला 3 किलो हर महीना में गल्ला कटाला। अच्छा, निरहुआ जी को वोट देने वाली हैं? हाँ वो नहीं के देवल जाए। धर्मेंद्र यादव को नहीं देंगे? अब हम ना जाने तो के है के ना मला। सपा से हैं धर्मेंद्र यादव जी, सपा से हैं। अच्छा, साइकिल से। अच्छा चला ठीक है, देखे समझ में आ जाए। हाँ कुछ न दिया कुछ न दिया कुछ नहीं दिया एक ही वोट तो होता है। जिससे आप जो आपकी चला भैया के सब जनता देवो के मऊ देबा नहीं, जनता से जनता से मतलब नहीं ना हो ना कि जैसे कि जे हमरे समस्या के दूर करे ओके हम वोट दे। सीधी सी बात, अगर ऐसे अगर कहा जाए कि जे के सब दे ओके हम दे, तब फिर उनमें अपन समस्या ना निकले ना। चला ठीक है। तो अभी सबसे पहले सब लोग का नाम जान लेते हैं। सौरभ कुमार, राहुल कुमार, सर्वेश कुमार। तो बताइए आप लोग, हमें लगता है कि अभी 18 ईयर नहीं हुआ है ना, 18 साल के हुए हैं? अभी नहीं हुए हैं? अच्छा हो गए हैं। अच्छा, अभी फर्स्ट टाइम वोट देंगे कि अभी पहले वोट सेकेंड टाइम? तो बताइए किसको वोट देना चाहेंगे, और सबसे पहले अच्छा बताइए किन मुद्दों पे वोट करना चाहेंगे, कि आप क्या चाहते हैं अपने गवर्नमेंट से, या फिर आजमगढ़ से जो सांसद आप जिनको चुनेंगे, या फिर मोदी जो इंडिया गवर्नमेंट आप चुनेंगे उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए, क्या आप लोग उम्मीद करते हैं? देखिए सर, हमारी सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, क्योंकि इन मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है ये बेरोजगारी और महंगाई का। और सबसे बड़ी बात है हमारे जो गवर्नमेंट की मेन सरकार है वर्तमान में, वो संविधान के खिलाफ है, और हम सब संविधान के जो खिलाफ है उसके सपोर्ट में कभी नहीं वोट करेंगे। हमारा वोट संविधान बचाने वाले के साथ है, संविधान के खिलाफ रहने वाले के नहीं है। जी सर। अच्छा, हाँ, इस बार के जो चुनाव चल रहा है उसमें खासकर महंगाई बेरोजगारी का जिक्र बहुत कम आ रहा है, तो इस पर हाँ जिक्र होगी सर। जातिवाद का, हिंदू मुस्लिम,
जितना बीजेपी सरकार का मुद्दा है सबसे ज़्यादा जातिवाद है, हिंदू मुस्लिम है, धर्म है, बेरोजगारी, महंगाई, एजुकेशन पे बातें नहीं करेगी वो। सबसे पहला टारगेट उसका है और लास्ट दोनों एक ही टारगेट है उसका, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ, देश को बर्बाद करो, जातिवाद करो पूरे देश में, बस। सर देखिए ना, तो हम सपा के साथ हैं ना बीजेपी के। हम पहले से ही बीएसपी के साथ थे, लेकिन आजकल बीएसपी अपने रास्ते से भटक चुकी है। हम सब अब सपोर्ट करते हैं आज़ाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर रावण को। लेकिन इस समय जो कि हमारे यूपी से आजमगढ़ ज़िले से उनका लड़े नहीं है, वो नगीना लोकसभा सीट से लड़े थे, तो हो सकता है कि हम वोट ही ना डालें। तो ये देखिए एक बड़ी समस्या निकल के आ रही है, क्योंकि सरकार चेंज होती चली जा रही है लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं रह जा रही हैं, जिस कारण यूथ भी परेशान है, बुजुर्ग भी परेशान है और बच्चे महिलाएं सभी लोग परेशान है। आप अभी क्या करते हैं? अभी सर हम काम कर रहे हैं, 24 ईयर्स के हो गए हैं हम, लेकिन क्या करें सर, नौकरी मिलने वाली नहीं। ऐसी सरकार की हालत है कि नौकरी दे नहीं सकती। वादा तो किए थे 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, और आज के समय में आप सर्वे कर लीजिए, 2 करोड़ भी 20 लाख भी रोजगार नहीं दिए हैं 7 साल के अंदर में। 9 साल हो गया इनका, 7 साल छोड़ दीजिए, 9 साल हो गए। कौन वोट देगा सर इनको? तो आप पढ़ाई भी किए हैं? पढ़ाई किए हैं सर, इंटर है हमारा, कंप्लीट है। इंटर कंप्लीट, अभी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा? नहीं सर, छोड़ दीजिए, जब पढ़ाई देखें सिचुएशन ऐसा तो फिर छोड़ के चले गए। घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत डैमेज थी, कहाँ से कोई कमा के खिलाता हमें। अभी यहीं पे काम करते हैं कहीं बाहर? दिल्ली रहते हैं अभी आए हैं ना? जी सर, अभी आए 10-15 दिन हुआ दिल्ली से आए हुए हैं गाँव। चलिए, मेरा नाम सर्वेश कुमार है, जहानागंज ब्लॉक, ग्राम परसुपुर। तो बताइए इस बार के चुनाव में क्या माहौल चल रहा है अभी? इस बार के चुनाव में माहौल जो है कि संविधान सम्मेलन को लेकर चल रहा है। संविधान सम्मेलन के लिए जो है कि ये सपा पार्टी जो है कि बसपा के कई कैंडिडेट इसमें गए हैं, और ये जो है कि सपा पार्टी जो है, सपा से धर्मेंद्र यादव हैं, ये इस पर जोर शोर से लगे हुए हैं, क्योंकि संविधान सम्मेलन को पा के लगे हुए हैं, इंडिया गठबंधन को। हाँ, अभी कल ही कहीं पे अखिलेश यादव जी की सभा चल रही थी, तो उन्होंने बोला है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो संविधान को बचाने के लिए आप लोग वोट करेंगे। ये संविधान सम्मेलन के लिए ही जो कि सपा में धर्मेंद्र यादव को वोट दिया जाएगा। अच्छा, अभी जैसे बहुत सारे लोग के भाई हर पार्टी से अलग अलग लोग उनकी उम्मीद रहती है, तो बीएसपी से जो लोग भी वोट करना चाहेंगे, तो ऐसा मतलब मीडिया में चल रहा है कि और भी जनमानस में ये बात है कि जो मायावती जी हैं वो बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही हैं। हाँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ नहीं कहना चाहते, हम यही चाहते हैं कि क्योंकि बहन जी जो है कि अपना मुद्दा अभी पूरा खुल के नहीं बोल रही हैं, ना कुछ कह पा रही हैं। ये जो कि दबाव बना हुआ है किसी कारण बस। और सपा जो है कि धर्मेंद्र यादव चिल्ला के कह रहे हैं कि जो भी बसपा कैंडिडेट आए हैं, ये संविधान सम्मेलन इंडिया गठबंधन को पाके ही आए हैं, और संविधान सम्मेलन जहाँ संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है, ये कोई और नहीं, ये धर्मेंद्र यादव ही बचा सकते हैं। अभी योगी जी की कल कहीं सभा हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने जनता में सर्वे किया, उन लोग जनता से पूछ रहे हैं कि, तो वो लोग बोल रहे हैं जो लोग राम को लाए हैं हम भी उन्हीं को लाएंगे। तो ऐसा क्या सब? कौन योगी कह रहे हैं? योगी जी कल की योगी जी तो सब पाखंड है, सब झूठ कह रहे हैं। बताइए सर कि राम क्या आज आए हैं? नहीं, राम तो बहुत पहले से ही है। तो राम को आज लाए हैं, अगर वही राम को लाए हैं तो फिर भगवान है वो। हाँ, भगवान। तो राम को आज ये 2000 जो है कि 23-24 में आया है राम। ये तो मंदिर बना है। चुनावी एक माहौल है उनका, यही बीजेपी का नारा है, हिंदू मुस्लिम करो, मंदिर मस्जिद करो, लड़ाओ इनको, इसी में सबको बर्बाद करके रख देंगे। मंदिर मस्जिद पर बस, और कोई काम रोजगार पर नहीं है, शिक्षा स्तर में नहीं है, इनकी सरकार में शिक्षा स्तर। कितना नौकरी दिए हैं कि उस पर नोट मांगे, कितने हॉस्पिटल कॉलेज जो है कि बना, यूनिवर्सिटी बना है कि उस पर वोट मांगेंगे, कितने गांव का विकास करें, कितना सिटी का विकास करें। इनका तो एक ही मुद्दा है बस, जातिवाद और हिंदू मुस्लिम, उसी पे वोट मांगेंगे, वही करें पूरी 10 साल में, तो उसी पे वोट मांगेंगे ना। तो थोड़ा कहेंगे कि हमें आजमगढ़ में बहुत बड़ी सिटी बना दिए, मॉल बना दिए, यूनिवर्सिटी खोल दिए, यूपी को बहुत बड़ा हम फैक्ट्री दे दिए। यूपी बिहार से लोग जाते हैं नासिक, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली कमाने। अगर इतनी आबादी है सर, 23 करोड़ आबादी यूपी की है, 25 करोड़ के लमसम, 28-29 करोड़ आबादी बिहार की है। पूरे भारत में 150 करोड़ आबादी में से 60-70 करोड़ सिर्फ यूपी बिहार में आबादी है। अगर यहाँ पे सर 10 फैक्ट्री हो जाए, तो क्यों बिहार से आदमी जो कि 1500-1600 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर गुजरात, नासिक, मुंबई काम करने जाता है? हम जाते हैं सर काम करने, हमें पता है वहाँ हमारी हैसियत क्या होती है। ऐसे देखते हैं जैसे कि हम इंसान हैं ही नहीं। कितने लोगों के पास काम करवाते हैं, पैसे नहीं देते हैं, 2-2 महीने दौड़ते हैं, और पुलिस को भी अगर हम कंप्लेन कर देते हैं गलती से, तो पुलिस वाले उल्टा हम पे ही केस ठोक देते हैं, चोरी की केस लगा देते हैं, और अनेक प्रकार की केस लगा के घुसेड़ देते हैं अंदर। अगर यही हमारे यहाँ फैक्ट्री खोल दे तो हमें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
ये तो बात सही है, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। अभी सर हमारे घर पे अभी एक घर में 4 लड़के हैं, चारों कमाने जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उनके घर पे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अभी आप मेरे गांव को सर्वे कर लीजिए, 10 घर ऐसा है कि जिसके घर पे शाम को खाना बनाने के लिए सुकून से पैसे होंगे, और बाकी 40 घर ऐसे होंगे जिसपे घर पे शाम को सोचेंगे कि क्या बनाएं आज। हमारा देखिए सर सबसे मेन मुद्दा है जो चुनाव का, कि संविधान रहे, और इनका मेन मकसद है 2024 में बीजेपी की सरकार केंद्र में लाना है और संविधान को ख़त्म करना है। और हम संविधान के खिलाफ जाने वाले के साथ कभी नहीं देंगे, मर जाएंगे, संविधान के खिलाफ जाने वाले के साथ नहीं देंगे। अच्छा, जैसे आप नोटा को वोट देंगे तो फिर भी नोटा चाहे जितना भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मतलब कोई न कोई कैंडिडेट जीत ही जाता है, फिर उसका परसेंटेज वोटिंग का वो कम ही रहता है, तो फिर कैसे आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएंगे? कोई न कोई तो कैंडिडेट जीतेगा ही। देखिए सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक बीजेपी को हटाना मुश्किल भी है, क्योंकि ईवीएम बनाने वाला सर अमेरिका और जो कि जापान है, अपने यहाँ चुनाव नहीं कराता ईवीएम से, बैलेट पेपर से कराता है। और हमारे यहाँ खरीद के लाने वाला सरकार सत्ताधारी यही है। जब जमीन से बैठा हुआ सर चांद पे जाने वाली सैटेलाइट कंट्रोल हो सकती है, तो ईवीएम क्या बड़ी चीज़ है? इतनी बड़ी मशीनों तो है, उसको कंट्रोल नहीं कर जा सकता है। ये तो जो भी विपक्ष में रहते हैं वो हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। तो इल्जाम लगाने से नहीं होगा ना सर, मैं तो कह रहा हूँ सब उतरो रोड पे आओ। बीजेपी के खिलाफ अगर सब हो तो बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, तमाम पता नहीं कि 1000 पार्टियां हैं। बहन जी का तो जो शासन काल पे यूपी में रहा है वो मतलब सबसे सख्त वाला रहा है, और जो भी चीज़ें लेकिन अब प्रशासन, भटक गए हैं ना हाँ सर, वो अपने प्रशासन रास्ते से भटक उनकी गए। मिसाल दी जाती है कि उनके राज्य में गुंडे और माफिया का राज खत्म हो गया था, लेकिन फिर इतने मतलब सख्त सरकार चलाने के बावजूद आज उनकी ऐसी स्थिति तो बस वो सर अपने रास्ते से भटक चुकी हैं और कुछ कह ही नहीं जा सकता उनको। से 10 साल पहले मैं बता रहा हूँ सर, दलित और मुस्लिम एक तरफा बहन जी के साथ थे, जब वो इन SC ST OBC माइनॉरिटीज पे काम कर रहे थे। और अब आज 10 साल से अभी आप यहाँ तमाम आसपास में सारे दलित ही बस्ती है। अगर आप सर्च करें, किसी से भी जाके अगर सर्वे करेंगे इधर, तो किसी के जुबान पे ही मायावती का नाम नहीं है। कि जो पुराने लोग होंगे वही कहेंगे, जो पहले से उनको वोट देते आ रही हैं, और जो युवा पीढ़ी है वो कभी उनका नाम ही नहीं लेगी। क्योंकि जब आप कार्य करेंगे ही नहीं, आप घर में बैठ के ट्वीट करेंगे, तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा, हम उसके साथ लड़ेंगे ना। अच्छा, चंद्रशेखर रावण जी भी काफ़ी प्रयास किए थे कि बहन जी के साथ पार्टी में आने के लिए, और जो बहन जी तो उनको फिर अपनी पार्टी में रखी नहीं। बाकी अभी उनके जो भतीजे थे आकाश आनंद जी, हाँ उन्होंने भी कुछ सभाएं की, लेकिन फिर उनको अभी जो उनका पद था उससे उन्होंने हटा दिया है। ये बीजेपी का कारण। ये देखिए सर, सबसे बड़ी बात है बीजेपी का, बहन जी क्या है, अपना घर परिवार देख रही हैं। जब तक जनता के साथ थी तब तक जनता उनके साथ था। अब जनता से वो हटक गई, अपना काम, अपना घर परिवार अगर आदमी बचाएगा, तो हम पागल नहीं है कि आपके पीछे पीछे भटकेंगे। ना तो दलित आपका नौकर है, ना मुस्लिम आपका नौकर है, ना OBC SC ST माइनॉरिटीज कोई आपका नौकर नहीं है कि आपको ही वोट देगा। जो उनके साथ रहेगा उसी को वोट देंगे। आज सपा हमारे साथ है तो हम सपा के साथ हैं, कल अगर BSP रहेगी तो BSP के साथ रहेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ ज़िंदगी में कभी नहीं रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव की मेन समस्याएं क्या है जिस पर आप इस बार चाहते हैं कि समस्या बहुत ज़्यादा दूर हो? हमारे गांव की समस्या इतना ज़्यादा है सर कि ये जो गांव है लगभग शहर से कनेक्ट भी है, उसके बावजूद अगर ऐसी समस्याएं मैं हैं तो आपको विकास दिखा दूंगा सर। यहीं पे हमारा गांव है, यहाँ से मेन रोड से जा रहा है रास्ता, करीब 15 फीट चौड़ा और सोलिंग है ईंट की। उसको उखड़े हुए ईंट को नाली बनी थी, वो भी करीब 100 मीटर से ज़्यादा नहीं बनी हुई है। उसको उखड़े हुए करीब 6 साल हो गए, 7 साल। और वहीं पे उसके उधर कच्चा मिट्टी का रोड था, उस पर इंटरलॉकिंग का रोड बन चुका है। और हमारे उधर ईंट का खड़ंजा नहीं बना हुआ है। जहाँ से जहाँ तक दलित बस्ती है, वहाँ से वहाँ आगे तक श्रीवास्तव की बस्ती है, और उधर पंडित पढ़ते हैं, तेली भी हैं कुछ, लेकिन उधर का रोड बन चुका। अभी इधर का खड़ंजा 6 साल से वैसे उखाड़ के छोड़ा हुआ है, अभी तक बना नहीं। अगर बारिश हो जाए सर ना, तो वहाँ पे घुटने इतना पानी आता है। 6 साल हो गए अभी तक नहीं 6 बना है। साल से भी ज़्यादा हो गया सर, 8 साल का सही है। हाँ, ये तो बहुत मतलब नाइंसाफी चल अभी रही मैं कि आपको दिखा सकता हूँ सर, वर्तमान में है वैसे ही। चलते हैं। और दूसरी बात सर कि हमारे यहाँ अभी बच्चे खेलने जाते थे पहले, एक सामने देखिए सर, सामने एक तालाब है। इस तालाब को अवैध तरीके से हथिया लिया गया है। पहले हम उसमें खेलते थे और अब उसमें खेती हो रही है। सर गांव की युवा पीढ़ी यहीं से निकलते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर किसी की पहचान होती है तो क्रिकेटरों की होती है, खिलाड़ियों की होती है। हमारे यहाँ अगर कोई गांव में लड़का होगा तो कहाँ जाएगा?
गांव के लोग तो इधर ही ऐसे खेलते हैं, बाग वो तो बगीचे अपना मैदान। से ही खत्म कर देगा, क्योंकि कोई खेत में अपने खेलने की जगह थोड़ा देगा सर। किसके पास इतना खेत है आज के समय में? किसी पर 4 बीघा 2 बीघा 3 बीघा, कौन 2 बीघा का ग्राउंड देगा आपको खेलने के लिए? 2 बीघा ग्राउंड था उसमें जो कि खेती हो रही है। और नाली तो सर आज कम से कम 20 साल से बन रही है। देख लीजिए ये सामने नाली है, 20 साल से नाली बन कैसे रही है। पानी जा रही है। थोड़ा दिखाइए वो नाली। ये सर हम अपना घर का खुद का बनाए हुए हैं। अच्छा, ये लोग खुद से बनाए हैं आप? क्या करें सर, पानी घर में थोड़ा सड़ाएंगे वहाँ पे। वो भी चीज रोड बढ़ेगा उस दिन वो खत्म हो जाएगी। और नाला बना भी है सर, जो अभी मैं आपको वर्तमान में दिखा सकता हूँ। नाला बना भी जो है तो पूरा उधर से घूम के आया हुआ है और ला के बीच गांव में ऐसे घर के सामने वो नाला रुका हुआ है कि अगर पानी उधर से मारे प्रेशर तो जिसके घर के सामने उसका घर पूरा ना कीचड़ से भर जाए। वो नाली का पास ही नहीं है कहीं से। तो आप देख सकते हैं कि मतलब शहर से बहुत ये गांव बहुत ही कनेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या है कि नाली ही नहीं है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट को आप लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि भाई इन सभी लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकें। चलिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं। बताइए चाची, तो क्या किसको वोट देंगी इस बार? हम धर्मेंद्र को वोट देंगे। अच्छा, तो धर्मेंद्र यादव जी यानी कि अखिलेश यादव जी के कार्यकाल से आप काफ़ी खुश हैं मतलब? हाँ, क्या काम करवाएं आपके? काम तो केहू न कैले, न मोदी कैले हो, न जोगी कैले हो, न धर्मेंद्र, न अखिलेश। हाँ, अब जो जोन करे कोई तो होई। हम धर्मेंद्र की वोट दे भैया। तो चाची का कहना है कि भाई काम तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन वोट ऐसा किस लिए, मतलब तो आप अगर काम कोई नहीं कर रहा है तो फिर किस लिए वोट? आप नोटा भी एक ऑप्शन होता है, जिससे भैया अभी बोले थे कि अगर हमें किसी को वोट नहीं देना है तो हम नोटा को वोट देंगे, तो नोटा भी दे सकती हैं? नहीं। अच्छा, धर्मेंद्र यादव जी देंगे। अच्छा, आपके गांव की क्या समस्या है? समस्या भैया आपका सामने है, जो समस्या थे राशन छुड़ावे जाते हैं तो 2 किलो कटत है, गरीबी का कोनो सुनवाई ना। और दूसरी बात है कि वोट दिया थे तो वोट को कोनो मावल ना, वोट तो हाथ से मशीन से पड़ी ना, हम तो मशीन से ना पड़ी। अगर पर्ची द्वारा हो तो वोट मिल जाए। वो तो मशीन से ही पड़ने वाला है। तो मशीन से पड़ी तो वोट के दे जाए। हर दाई तो ये चोरी के होत है, कोनो मतलब है मशीन से दबत है यहाँ तो पावत है दूसरे आदमी। पर्ची से अगर मिला तो वोट दे जा, जे चाहते के दे जा। अच्छा, राशन नहीं मिल रहा है क्या? ना 2-3 किलो कटत भैया राशन, 3 किलो काट के कोटेदार देता हूँ। तो इसलिए आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया? उनसे पूछा नहीं कि प्रधान सुनत ना हो, कोटेदार ना सुनत हो, कैसे कंप्लेन दिया? चलिए और भी लोगों से समस्याएं जानते हैं। और कोई बताएगा? अरे फिर भी ठीक है, सबका अलग अलग अपना व्यू होता है। आपकी बतिया सबका बताइए। तो पहले सबसे मैम का नाम जानते हैं? सर से हम दुलारे। तो बताइए इस बार किसको आप वोट देने वाली हैं, किन मुद्दों पे वोट देने वाली हैं? आप एक महिला हैं तो आपके महिला क्या क्या मुद्दे होते हैं? आप हाउसवाइफ हैं, घर पे खेती वगैरह भी करती होंगी, तो क्या मुद्दे होने वाले हैं? सर खेती होती है मेरे ना, हमने कीन के खाल डाला। अच्छा, कीनल जाला और राशन में 2 किलो 3 किलो काट लेना। सर हमारा घर में पानी रहेला, बाहर निकले की सुविधा है ना। अच्छा, वो जो बता रहे थे अभी भैया कि नाला जो घूम के आपके घर के सामने है क्या? ना है, वो घर के पीछे थोड़ा सा, लेकिन वो घर के आगे के सामने के का खेत है, भाई अपने खेत में क्यों पानी निकाले दे? हमारे पानी वही घर में सड़ाला। हमारे पानी निकले की सुविधा ना। अब मना ये समझ के दौड़ा के मर तो हम कैसियो कर देते उल्टे। हमारे तो कुल परेशानी है, कहीं वोट दें के का कहीं, जब हमारे कोनो सुनवाइया ना तो के वोट देबे? आ वोट दे के हम का करब जब हमारे कोनो सुनवाइया ना है? जब खैले के हमने मरत हिला, लड़का प्राइवेट में तो सरकारिया में पढ़त, हम कोनो सुविधा आइबा ना करे, लड़का पढ़ के बैठल हम कोनो सुविधा ना है, कुल तो परेशानी है। अब मेहनत मजूरी करके खाए वाला हिला। अच्छा, आप हस्बैंड जी क्या करते हैं? चावल का दुकान है नरौली पे। तो ये समस्या देखिए भाई, हम काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की है। तो इस गांव में जो इधर के बीच गांव में नाली की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे नाली की सबसे बड़ी समस्या समझ में आ रही है। पानी निकले तो समस्या खत्म, खाली नाली का पानी अगर निकल जाता ना समस्या खत्म। हमारे घरों में सर पानी रहेला, बहरे निकल ही ना पावेला।
तो सोच सकते हैं अगर मतलब पूरे नाले का पानी अगर किसी के घर के सामने ही आ जाए और बरसात के सीजन में तो भाई ऑब्वियसली बात है कि एकदम वो पूरा बरसात में पूरा हाँ, घर भर जाला, घर भर जाता होगा। एकदम घर भर जाला। बरसात में कहीं निकले क्यों अपने खेत में निकाले दे पानी, ना। क्यों गेहूँ बोई, क्यों साग सब्जी बोई तो अपने खेत में निकाले दे, तब पानी हमारे खेतों में रह, घरों में रह जाला। अब बारिश हो रहा तो पूरा भर जाला घर, एकदम मशीन, इतना मशीन में पानी लग जाला। सबसे बड़ी समस्या नाली का है। तो अगर आप लोग भाई मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग आजमगढ़ के रहने वाले हो तो आप लोग शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए ताकि शासन प्रशासन तक ये बात पहुँचे, क्योंकि बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शहर से बहुत ही कनेक्ट नज़दीक ये गांव है, जबकि शहरों में हर जो चमकती आप चीज़ें देख रहे हो, अभी जस्ट मैं आज आ ही रहा था तो वहाँ पे देख रहा था कि रोड अभी बन रही है। कौन सी जगह थी? हाँ, पहलवान तिराहे के पास अभी भी रोड बन रही है, बहुत तेज़ी से बन रही है और आई थिंक कि रात होते होते उस रोड को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो जहाँ जहाँ मतलब चीज़ें दिखाई जा सकती हैं वहाँ पे तो मूलभूत सुविधाएं पहुँच रही हैं, लेकिन जहाँ पे चीज़ें नहीं दिखानी है सरकार को या फिर जो भी यहाँ के सांसद हैं, जो भी प्रधान हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो जहाँ पे चीज़ें नहीं दिखाई देती वहाँ पे मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं पहुँच रही हैं। मतलब सुविधा के बात छोड़िए, जो मूलभूत सुविधाएं वो भी नहीं पहुंच रही हैं। सर हमारा खेत है, ये रोडे पे खेत हमारा 7 बीसा, वो बैनामा जोतने बोरे नहीं देते हैं, वो 7 बीसा तो हमारे बच्चे नहीं खाते हैं। 2-3 कुंटल गेहूँ नहीं होता, धान नहीं होता, तो वो भी नहीं हम लोग को जोतने बोने देते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। वो अपने आप के जोतते बोते हैं, वैसे परती छोड़ देते हैं, डरवाते धमकाते हैं। उतना रहे तो हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, जब हम किन खरीद के खा रहे हैं तो वो भी समस्या हम लोग को समस्या बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी लड़कन का समस्या पढ़ाई लिखाई का। पढ़ के लड़का घरे बैठल में कोनो काम न धंधा, इतना लड़का पढ़ले में तो लेबरा ना करिए, मिस्त्री ना करिए। हाँ मेरे हाई अथुआ वाले मोदी कहले रहना वो मत ना कोनो रोजगार देना। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए बोले थे, लेकिन अभी का कि लेडीज सब आए समूह बनाइए तो मैं कोनो रोजगार मिलू, हम तो कोनो रोजगार ना हाँ, मिले। स्वयं सहायता समूह वाले बता रही हैं, समूह वाले में है अगर कोनो हम तो रोजगार ना मोदी देना, कुछ तो ना कहना, कोनो रोजगार ना देना और न पैसा घर से भरल जाता, कोनो मतलब ना निकला था। हाँ, और वो में पैसा निकला तो हमें ब्याज लगा था। हमारे का समस्या तो कुल समस्या कहाँ का कहल जा मने मोदी। समस्याएं बहुत ज्यादा है गांव में। अगर तो मोदी औरत ना के दिलो तो कोनो काम घरे बनावे के नहीं बिगाड़े के तो बैठल तो पैसा ना में औरत कमाइते, बैठल है तो ना खेती है ना गिरती है ना बैठल है, 2 पैसा मशीन करते तो हमारे बाल बच्चन को रोजगार ना दिखते, तो कौन समस्या तो ना मोदी की तरफ से क्या करल जाए, कुछ ना मोदी की ओर से कुछ ना मने के कुल समस्या। तो कोई भी चाहे मूलभूत सुविधाएं हो या फिर जो योजनाएं हैं, योजनाएं भी हमें लगता है कि गांव-गांव तक नहीं पहुंच रही हैं। इस बात पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये जो नाला बता रहे थे ना, ये यहाँ पे रुका हुआ है पानी, इस कारण यहाँ पे मच्छर और कीड़े मकोड़े तो आते ही होंगे। ठीक, तो ये सब समस्याएं गांव की बहुत ही मतलब विकराल होती चली जा रही हैं। ये है नाला सर, इस पे इतना भारी वाहन जाता है कि इतनी मजबूती से पट्टियाँ बनी थी कि इस पे हवाई जहाज क्रैश हो गए और पट्टियाँ टूट गए। हाँ देखिए, इतना मजबूत बना था कि ये पट्टियाँ टूट गई, लोगों के बाइक लेके जाने से पट्टियाँ ही टूट गई, इतना मजबूत बना था ये। और ये नाला का अगर मैं उठवा के दिखवा दूँ तो इसमें कितना तेज पानी बहता है ये भी आपको देख के समझ में आ जाएगा। नहीं उठवाने की तो बाहर से ही लग रहा है सर 4 साल से ऐसा ही है, वहाँ से 100 मीटर की नाली बनी हुई है और वहीं जाके ब्लॉक है, और ये 6-7 साल से चक्रोट है ही ऐसा, और वहाँ पे उधर कच्चा था जो कि इंटरलॉकिंग का रोड बन चुका है। चलिए मैं दिखाऊं आपको, आइए। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक कच्चा था जो कि ऐसा रोड बन चुका है। ये तो थोड़ा सा हमें लगता बना है, थोड़ा सा नहीं, पूरा अंदर तक गया हुआ है। अच्छा, ये अंदर तक गया। और ये जो है कि यहीं से इधर का रोड ईंट वाले जो है कि ये सीधा था काफी दिन से। अच्छा, हम जब से पैदा हुए तब से ऐसा ही देख रहे थे, और 8 साल से रोड जो कि जब से नाला बना है इसकी ईंट उखाड़ी गई है, तब से बाहर साइड में फेंकी थी। जो आदमी हमारे यहाँ आस पड़ोस में थे वो अपने सामने का सही करें। जो ईंट उखाड़ी गई थी वो ईंट लगाई भी नहीं गई दोबारा, वो ऐसा ही था। ये जिसके घर के सामने पड़ता था, जिसके घर पे शादी विवाह कार पड़ोस था, वो अपना लगाते चले गए। तब जाके ऐसा आपको दिख रहा है ना, तो उस समय आप साइकिल नहीं लेके जा सकते इस रोड से।
मतलब गांव के लोगों ने खुद ये रोड अगर बिगड़ा था तो गांव के लोगों ने गाँव खुद के लोग ईंटें पत्थर लगा के बनाया ना। बनाया है सर। हाँ। और जो है कि अब फिर ये नाली वाली काम चला, जब से नाली ये पाइपलाइन बनी है सर, प्रधानमंत्री योजना वाली, फिर उखाड़े हैं और उसे छोड़ दिए। मिट्टी रोड पे निकाल दिए थे, गाड़ी आने जाते जाते ही धूल को रगड़ 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 की जो वो हाइट था उसको रगड़ के प्लेन करा। वो जो मैं आपको पहले शुरुआत में दिखा रहा था मेन रोड से, वहाँ पे इतना हाइट था। अच्छा, ये गाड़ी आते आते ये थोड़ा सही हुआ है, नहीं तो पहले आई थिंक और भी गड़बड़ रहा होगा ना। बिल्कुल सर। ये देख लीजिए ना, ऐसा तो कोई घर की किसी के घर पे नहीं होता, इस पे गाड़ी चलने लायक है सर। हाँ, कहाँ एक टंकी बन रही है सर, इधर ही सामने टंकी, पानी की टंकी बन रही है उधर। और रोड ऐसा है, प्रधानमंत्री घर घर योजना ऐसा है कि जो कि पानी की टंकी घर घर लग जाएगी। घर घर तो हमारे मशीन हम पी लेंगे पानी। हाँ, गांव और में तो रोड अगर पानी हमारे की चलने के लिए रोड ही नहीं होगा तो हम क्या टंकी के पानी खोल के पानी पियेंगे? बस अभी बारिश में हमारे घुटने इतना पानी आएगा, हम रोड पे जाएंगे कैसे? रोड के साथ ही नाली की भी मेन समस्या है, क्योंकि और पूरा गांव जो है कि हमारा सर, जितने आदमी रहते हैं सारे गांव में रहते हैं, सिर्फ 10% आदमी रोड पे रहते हैं। और ये बारिश में कैसे आएंगे जाएंगे? सही बात। ये खेत के बराबर रोड है जो कि। और इधर तो जब से नाली बनी तब से पता नहीं कि वैसा का वैसा ही है। पानी पीने की व्यवस्था हो रही है, पानी निकलने की पानी निकलने की व्यवस्था नहीं हो रही है। जी सर। मशीन जितनी ऊंची नहीं उससे ऊंची नाली बनी है। अच्छा, तो जी ये था कौन सा गांव है हलवाड़ी ये? मैं बता देता हूँ। हाँ सर, एक ग्राम हलवाड़ी पड़ता, पोस्ट ऊंचा गाँव, और जो कि जिला आजमगढ़ है, तहसील सदर, थाना ये सिधारी। कितना किलोमीटर पड़ जाता है आपके सर, आजमगढ़? आजमगढ़ शहर सर हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ता है। तहसील भी सदर हमारी 7 किलोमीटर ही पड़ती है, 8 किलोमीटर। और जो कि सिधारी थाना 5 किलोमीटर पड़ता है। और पोस्ट हमारा सर एक छोटा पोस्ट ऊंचा गांव है, बड़ा पोस्ट चंदेश्वर है, वो 3-4 किलोमीटर पड़ती है। और हमारा पोस्ट जो है कि छोटा ऊंचा गांव वाला यही बगल में बाजार में सामने। तो मात्र 7 तो मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव स्थित है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ, तो जिला मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव स्थित है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सच में अभी हम जब अंदर आए तो यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो सच में नहीं है। रोड के ये आप देख ही रहे हो, आपको मैंने दिखाई दिया, नाली की समस्या मैंने आपको दिखा दी, जो भी नाली वगैरह बने हुए हैं। और प्लस लोग बता रहे हैं कि ये जो अभी आप थोड़ा मोड़ा देख रहे हो चलने लायक, वो हाँ ग्रामीणों के सहयोग से बनाया गया है, न कि सरकार के द्वारा या फिर जो भी उनकी योजनाएं हैं। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों से बार बार यही बोला है कि मीडिया आपके मोबाइल में आपके पास जो है इस समय जो पहले हथियार होते थे ना, वो पहले के अलग हथियार होते थे, जैसे बंदूक हो गया ये सब। लेकिन आज का जो मेन हथियार है वो आपका सोशल मीडिया है, आपका मोबाइल है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने हथियार का अच्छे से यूज करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम भी इसी वजह से यहाँ पे आए हैं, तो आप शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है कि वो लोगों तक पहुँचेगी और किसी बड़े अधिकारी या फिर किसी न किसी, क्योंकि दुनिया कितना भी झूठे हो जाए, कितने भी मक्कार लोगों से भर जाए, लेकिन कोई न कोई ईमानदार व्यक्ति मिल ही जाता है। ठीक, तो उन लोगों तक पहुँचाइए, बस हमारी आप लोगों से यही विनती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।